देखा तो संपूर्ण पंजाब में ही अब की बार बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक थी। 1988 में पंजाब में बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन अब की बार 2025 की 1988 से भी अधिक था। 3 प्रमुख नदियों में तो सामान्यतः रावी सबसे ज़्यादा अब की बार हमको प्रभावित किया है, सतलज और व्यास का भी है, लेकिन घग्गर के पानी ने भी एक तरह से काफ़ी कुछ एक तरह से चुनौती आ गई थी। घग्गर में भी जो पानी का लेवल था वो अब की बार सबसे अधिक था, खतरे के निशान से ऊपर भी चला था, और उसके कारण से घग्गर से प्रभावित जो एरिया है उनमें विशेष प्रकार का मानव हानि तो इतनी नहीं हुई, लेकिन फसलों की और बाकी प्रकार के जो नुकसान हैं वो हुए हैं। तो मैं स्वयं भी इसीलिए आया था कि कम से कम एक बार, समय तो काफ़ी गुजर रहा है, लेकिन अभी भी आपके यहाँ घग्गर खतरे की बिंदु के आसपास ही चल रही है। पिछले 2 दिन में थोड़ा सा 1 फीट पानी ज़रूर उतरा है, लेकिन अभी भी अपन उसको एकदम सेफ नहीं कह सकते। और आपके यहाँ बाढ़ का जो कारण मैंने यहाँ आकर के समझा है कि इसके जो तटबंध हैं उनके जहाँ जहाँ भी कमज़ोर भाग है उनके टूटना और उनको बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके कारण से ही फ्लड का पानी ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन ये अच्छा रहा कि सब लोगों ने, विशेष करके यहाँ पब्लिक ने भी एक तरह से प्रशासन के साथ जुड़ कर के जितने भी तटबंध टूटने की स्थिति थी उस सबको सैंड बैग लगा करके लोगों ने मदद करके, प्रशासन ने, आर्मी ने, सभी ने मिलकर के व्यवस्था की। उसके कारण से इस नुकसान से तो बच गए। लेकिन जो समस्या मुझे यहाँ समझ में आई कि घग्गर का जो है ऊपर का एरिया जहाँ से पानी जाता है वो काफ़ी बेड चौड़ा है, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं पुलिया के पास के बाद से नीचे की जो है ना उसकी चौड़ाई कम होती चली गई, तो उसके कारण से उसको पानी को लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उससे तटबंध ज़्यादा इफेक्ट होते, ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने जब जानकारी की तो पता लगा कि इसको एक घग्गर का लिटिगेशन 35 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, हरियाणा और पंजाब के बीच में, और उसके कारण से कोई उसका स्थायी समाधान नहीं निकला। लेकिन मैं सोचता हूँ पंजाब के स्थायी समाधान के लिए इनकी बात सुनने के बाद लगा कि जहाँ जहाँ कमज़ोर पॉइंट है, जहाँ से घग्गर ओवरफ्लो कर सकती है और पानी का फैलाव हो सकता है, उसको जितना मजबूत किया जा सके कि उसके कारण से उसको बचाया जा सके। 30,000 हेक्टेयर का यहाँ पानी के अंदर जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। थोड़ा बहुत जो है ना मानव हानि हुई है वो तो 2-3 हुई है, लेकिन अभी जो है पशुओं की हानि भी यहाँ बहुत कम है वैसे सामान्यतः, केवल पानी के फैलाव से कारण से। लेकिन बिल्डिंगों को नुकसान होने का अनुमान सारा ख़त्म होने के बाद पूरा लगेगा, तो उसका भी अंतर मैं सोचता हूँ कि सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, लेकिन वो अधिकांश जो है ना आपकी उस बॉर्डर एरिया में अमृतसर और यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लडिंग था रावी से, उसको देख करके, लेकिन उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया था कि हम तो ये जो 1600 करोड़ देखें, ये तो टोकन आपके जो अभियान इस समय चल रहे हैं उसमें कोई अवरुद्ध नहीं आए, आपकी जितना भी है। बाकी सारा टीम जो आई है वो एनालिसिस करने के जाने के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर किसान को भी, मकान को भी, पशुओं की हानि को भी, और विशेष प्रकार के जो कुछ भी डैमेज हुए हैं प्रॉपर्टी उसके बारे में भी, और एक भविष्य में इन जिलों में जिनमें बाढ़ आती है वहाँ कम से कम भविष्य में एनडीआरएफ की टीम की वेल इक्विप किया जाए, ऐसे साधन उनके पास उपलब्ध हों कि ताकि वो तुरंत उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आर्मी के कारण से और सभी के सामूहिक प्रयास से मतलब पब्लिक का लॉस उतना नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, लगातार मांग की जा रही है कि जो डैम है उनका कंट्रोल पंजाब के हाथ में दिया जाए, तो जो इतनी बाढ़ की मैं सोचता हूँ कि कंट्रोल अभी किसी के पास है, लेकिन कंट्रोल से पानी छोड़ने के पहले सारे के सारे नीचे को सूचना देते हैं
कि हम कितना पानी रिलीज कर रहे हैं, और वो रिलीज करने के बाद कोई 12 घंटे बाद आता है, कोई 14 घंटे बाद आता है, कोई 6 घंटे बाद आता है। तो सिस्टम तो है कि आपको अपने अपने एरिया में परफेक्ट करना है, उसके कारण से उतना लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रमुख आपके स्टोरेज हैं, रणजीत सागर एक स्टोरेज है, भाखड़ा एक स्टोरेज है और पोंग एक स्टोरेज है। इन तीनों के स्टोरेज के कारण से जो माधवराज बैराज है उसमें जो पानी आया, उसके कारण से जो उसके दरवाजे टूटे। और उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर से जो नदियाँ आती है और कई ट्रिब्यूटरी आकर के आपस में मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है घग्गर में, तो उसके कारण से भी फ्लडिंग होता है, जिनका कोई नापतोल नहीं होता है। नापतोल एक पॉइंट पे आने के बाद ही होता है कि यहाँ से कितना पानी जा रहा है। और वास्तव में जहाँ बारिश का जितना कैचमेंट एरिया है, उसकी बारिश के साथ ही उसकी जो कितनी क्वांटिटी आएगी, इसका मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जहाँ से बारिश हुई है वहीं से सूचना परफेक्ट आए, तो एक तरह से आगे से और सचेत रहा जाए। मैं घग्गर की बात करूंगा, ब्रीचेस जो होते हैं उसके समाधान के लिए आगे आने वाले देखो, समाधान दो ही है। एक तो जहाँ जहाँ आपने पक्का बनाया कि जहाँ टूटता ही है वहाँ पत्थर की पिचिंग के द्वारा बने। तो ये जो 15-60 पॉइंट हैं, इन 15-60 पॉइंटों को निश्चित रूप से हमें स्थायी रूप से इनको किस तरह से स्ट्रेंथन करें, वो एक रास्ता है, जिसके लिए कुछ किया भी है। कुछ पॉइंट तो किए हैं, कुछ पॉइंट अभी भी नहीं हुए हैं, जिसके कारण से फ्लडिंग जो है ना वो घग्गर पंजाब, हरियाणा और आगे राजस्थान में जाता है। जब बाढ़ आती है इसमें हर बार वही डिस्प्यूट है कि घग्गर मार कर गया, उसके बाद ऐलान होते हैं। क्यों ना हो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की तीनों सरकारों को केंद्र सरकार को ऐसा समाधान ढूंढने के लिए कहें कि जो आपने हांसी उठाना से जो घग्गर को डाफ लगी, पंजाब खराब हुआ, आगे फतेहाबाद का नुकसान हुआ, उसके लिए कोई रणनीति बनाने की देखो जरूरत क्या है कि ये जो घग्गर की जो समस्या हरियाणा और पंजाब के बीच में जो मुकदमेबाजी में सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसी है, जिसका तो न निर्णय हो रहा है न कुछ आगे बढ़ रहा है, तो उसके स्थायी हल के लिए कोर्ट के फैसले आप जानते हो किस तरह से, जहाँ दो प्रांतों के बीच में पानी का डिस्प्यूट होता है वहाँ किस तरह से काम होते हैं। कई इसी तरह से पेंडिंग पड़े हैं, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के भी इसी तरह से केस हैं। लेकिन मेरी जो समझ है उस समझ से यह है कि हरियाणा और पंजाब दोनों बैठ करके इसके हल के लिए सहमति बनाएं, तो मैं सोचता हूँ कोर्ट में भी उसका रास्ता बहुत आसानी से निकल। सर एक डैम को लेकर है, क्योंकि डैम की ना खत्म हो चुका है, कि मियाद खत्म हो चुकी है जब से वो बना है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसमें मतलब काफ़ी डैमेज कर सकता है, कि इसके सिल्ट भी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। एक एनजीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि उसके बारे में आप कैसे देखते हो उस चीज़ को लेकर? देखो, मैं सोचता हूँ ये जो तीनों डैम है ना, इन तीनों डैमों के बारे में कोई डाउट क्रिएट होने का सवाल पैदा नहीं हो रहा है। मट्टी तो आएगी, क्षमता कम होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि पीछे से जो सिल्टिंग आती है वो आखिर आएगी तो उसी डैम में। तो उसका जो स्तर है वो तो बहुत ऊपर और बड़े ऊपर के लेवल पर निर्णय करे, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है उसको मेंटेन करना और उसके आधार पानी को समय पर रिलीज कर देना और नीचे के लोगों को सतर्क करके ही पानी रिलीज किया जाए, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत हुआ, इसके कारण से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पानी का फैलाव तो यहाँ सामान्यतः ज़मीन लेवल की है, इसलिए जब भी पानी आएगा तो पानी का फैलाव होगा, तो फसलों को नुकसान तो सर, जो सेंटर ने अनाउंसमेंट की है 1600 करोड़ की, उस पर सियासत बहुत हो रही है पंजाब में। 1600 करोड़ अनाउंसमेंट की सेंटर ने। मैं सोचता हूँ समझने में अंतर है। ये तो केवल और केवल एक टोकन है। आपका कोई काम आज चल रहा है रिलीफ का या जनता के सहयोग का, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़े, आपको तुरंत पैसे हो जाए। और उसके बाद तो असेसमेंट होने के बाद ये जो आपका आपदा राहत कोष है, मैं मंत्री रहा हूँ राजस्थान में आपदा राहत का, आपदा राहत का पैसा किसी भी राज्य को, केंद्र सरकार का कभी नहीं रुकता है। चाहे आपदा आए चाहे नहीं आए, वो आपके खाते में जाकर डाल दिया जाता है। उसके ही अनुसार स्टेट का जो शेयर होता है वो भी उसी फंड में रहता है। तो संकट आने पर एक बार कहीं इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उस पैसे का उपयोग 3 साल नहीं किया कोई बात नहीं, 14 साल आ गया तो आप तुरंत कर दीजिए।